आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है, काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। जो मेरे भाई कंफ्यूज हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट और एयर फाइबर में आखिर में अंतर है क्या, ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले एयरटेल और जियो ने हमें बताया, क्या बताया कि हमने इलॉन मस्क की स्पेस एक्स या फिर स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तो भाइयों ये बात तो जरूर सोचने वाली है कि अगर एयरटेल और जियो के पास अपना पहले से ही वायरलेस एयर फाइबर है, उनको क्या जरूरत पड़ गई है इलॉन मस्क के साथ पार्टनरशिप करने की, सैटेलाइट इंटरनेट के साथ पार्टनरशिप करने की। तो भाइयों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सैटेलाइट इंटरनेट और एयर फाइबर में क्या अंतर है, इनमें से कौन बेस्ट है। ठीक है, आगे जाके जब सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हो जाएगा तब ये दोनों कंपनियां एयरटेल और जियो ही हमें सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करेंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मोबाइल में डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पथरी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियो का एयर फाइबर ले लो या फिर एयरटेल का एयर फाइबर ले लो, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम टू सेम है। क्या कॉन्सेप्ट है? वाईफाई 6 इनेबल राउटर एक आपके घर के अंदर लगता है और एक आउटडोर यूनिट आपकी छत के ऊपर लगता है, और उसका जो मुखड़ा है, चेहरा है, ठीक है, उसका जो सीधा कनेक्शन है आपके नियर बाय टावर से किया जाता है। ठीक है, वो टावर से फिर कनेक्टिविटी लेके आपको इंटरनेट देता है। ठीक है ना, मतलब कि है वो वायरलेस ही है, मतलब खंबे से कोई वायर नहीं आ रही है, फाइबर की वायर नहीं आ रही है, सिर्फ आउटडोर यूनिट जो आपकी छत के ऊपर लगा है वो ही इंटरनेट एक्सेस ले रहा है आपके नियर बाय टावर से। मतलब कि वायरलेस होने के बावजूद भी उसको टावर की जरूरत पड़ ही रही है। इसे बोला जाता है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। ठीक है, ये ब्रॉडबैंड होता है। ठीक है, ज्यादातर ये जो एयर फाइबर है या फिर फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड जो है, ये वहां पे मेरे को लगता है कि कंपनियों ज्यादा प्रमोट कर रही हैं जहां पे ये फाइबर नहीं बिछा पा रही हैं, या फिर फाइबर वहां पे बिछ ही नहीं सकती है क्योंकि वहां पे खोद खुदाई करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि पहाड़ एरिया में हो गया, पहाड़ एरिया में तो टावर लगना भी मुश्किल है। ठीक है, बट हाँ हमारे जैसे गांव एरिया वहां पे मतलब के फाइबर नहीं ये डाल रहे हैं, तो एयर फाइबर मेरे को लगता है कि अच्छा एक विकल्प है इंटरनेट यूज करने के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको पता ही है कि जियो का ले लो, एयरटेल का ले लो, सेट टॉप बॉक्स देते हैं और टीवी चैनल्स में ओटीटी वगैरह देख सकते हैं, साथ ही साथ इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो डिवाइसेस है ऑलमोस्ट फ्री दिए जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का एडवांस में बिल ही देना पड़ता है। और इसके प्लान भी मतलब काफी ठीक ठाक है, मतलब सस्ते हैं। जैसे कि 599 से ऑलमोस्ट दोनों कंपनियों के प्लान आ जाते हैं, जीएसटी लगा के 706 रुपए बन जाते हैं। दोनों जो है एयर फाइबर एक पोस्ट पेड कनेक्शन होते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी की बात करें, जियो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है, बट एयरटेल अभी फिलहाल के लिए ऑल ओवर इंडिया में एयर फाइबर लॉन्च नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि 5G इनका ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो 5G है वो इनका स्टेबल 5G नहीं है, नॉन स्टैंडअलोन है, जो कि 4G टू 5G ऐसे शिफ्ट होता रहता है। जियो इतनी तेजी से अपना एयर फाइबर कैसे फैला पाया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेके फैला पाया है, क्योंकि जियो के पास स्टैंडअलोन 5G है, जो कि 5G रहता है, 4G के ऊपर जल्दी शिफ्ट नहीं होता है। एयरटेल का जो है वो काफी फ्लक्चुएशन करता है 4G टू 5G। के आगे बात करें सैटेलाइट इंटरनेट की, जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक या फिर स्पेस एक्स, ठीक है, लॉन्च होने वाला है इंडिया में। एयरटेल और जियो इसको अपने स्टोरों में इनके डिवाइसेस को बेचने वाले हैं। डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट जो है
आपके घर में कैसे लगेगा। जैसे एयर फाइबर है, सेम टू सेम लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट है। डिवाइसेस थोड़े कॉस्टली होंगे उसके, ठीक है। एयर फाइबर से सैटेलाइट इंटरनेट के डिवाइसेस काफी कॉस्टली होंगे। सेम कॉन्सेप्ट कि आउटडोर यूनिट एक इंडोर यूनिट, ठीक है, ये कंपलसरी आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। सो लगाने के बाद आप फिर अपने मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, जहां पे मर्जी आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और इतना नहीं है, आप उन डिवाइसेस को लेके कहीं पे जा भी सकते हो, जंगल एरिया में भी जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अगर पहाड़ी एरिया में जा रहे हो तो वहां पे अगर टावर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसका टावर से कोई लेना देना नहीं है सैटेलाइट इंटरनेट का। सैटेलाइट का मतलब कि आसमान में भाई जी, आसमान में इलॉन मस्क ने लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर अपने 7000 सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, जो कि धरती से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि मैं रहता हूं जलंधर पंजाब एरिया में, और यहां से अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो लगभग 550 से लेके 650, हाँ 600 के करीब किलोमीटर पड़ता है। लगभग 8 घंटे मेरे को लगता है कि सफर तय करने को लग जाते हैं। तो भाई इतनी दूरी है, ठीक है, इतनी दूरी है। हमें वैसे देखने को लगता है, आसमान की तरफ देखते हैं कि यार बादल तो यार काफी नजदीक लग रहे हैं, वो बादल है, बट जो सैटेलाइट है, ठीक है, वो काफी ऊपर है, ठीक है ना, उससे ऊपर और काफी सारे सैटेलाइट है, ठीक है, जिसकी द्वारा हम जो है वो डिश टीवी या फिर एयरटेल डीटीएच इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये अगर मैं बात करूं एयर फाइबर से, अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं, तो इसकी जो कॉस्ट है और इसके जो प्लान है सो वो महंगे हो सकते हैं। बाकी भाई देखो, बाहरली जो कंट्रियों में, जो लगभग 100 से ज्यादा कंट्रियों में सैटेलाइट इंटरनेट इलॉन मस्क का स्टारलिंक आ चुका है, वो कंट्री के हिसाब से जो प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है ना। बट जैसे ही ये इंडिया में आएगा, ठीक है, इंडिया में इसकी प्राइस इनको कम रखनी पड़ेगी, फिर ही ये बिक पाएगा। और डिवाइसेस के मेरे को लगता है कि इनको पैसे अगर ये लेंगे तो फिर मेरे को लगता है कि इसके ज्यादा बिकने के चांसेस कम है, ठीक है। सो इसी वजह को देखते हुए ट्राई ने एक रूल निकाला है ताजा। सो ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि जब सैटेलाइट इंटरनेट को स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, इलॉन मस्क को स्पेक्ट्रम दिया जाएगा इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने के लिए, तो वो स्पेक्ट्रम 5 साल के लिए ही अलॉट किया जाएगा उनको, ठीक है, इलॉन मस्क को, ठीक है। सो वो इसीलिए क्योंकि ट्राई मतलब कि गवर्नमेंट इंडिया की देखेगी कि ये सैटेलाइट इंटरनेट है मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये अच्छा परफॉर्म किया तो इनको स्पेक्ट्रम और सालों के लिए दिया जा सकता है। ये ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ट्राई जो है ऐसा रूल इसीलिए लेके आ रहा है क्योंकि देखो अगर ये ना चला, ठीक है ना, तब इनको मतलब कि भारी नुकसान हो सकता है। स्पेक्ट्रम अलाउट करने हैं भाई, खर्चा वगैरह सभी चीजों का वो पूरा भी करना है यार गवर्नमेंट को। तो भाई फ्लॉप भी हो सकता है क्योंकि भाई जी इसके जो कंपोनेंट है, जो डिवाइसेस है, वो काफी महंगे होंगे, ठीक है ना, और इसका जो प्लान वगैरह है वो भी काफी महंगे हो सकते हैं। बाकी इंडिया में थोड़ा कम ही होगा कंपेयर टू बाकी कंट्रियों से। और एयर फाइबर से सैटेलाइट इंटरनेट मेरे को नहीं लगता है कि सस्ता हो सकता है। बाकी अगर बात करें डिवाइसेस को कहीं जगह पे लेके जा सकते हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो, बस वगैरह कार वगैरह में रख के भी। और अगर बात करें मोबाइल में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखो भाई डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो सभी मोबाइल होते हैं उनमें सैटेलाइट इंटरनेट यूज करने के लिए एक्सेस कंपनियां नहीं देती है। वो प्रीमियम फोनों में ही आते हैं, जैसे कि आईफोन को लेके, जैसे कि आईफोन को पकड़ लो, ठीक है, आईफोन में ये फीचर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिवाइसेस, ठीक है। आपको जो इनके साथ जो हमें जो मतलब कि डिवाइसेस ये हमें देंगे घर पे रखने के लिए, आउटडोर और इंडोर, ठीक है,
उसके बगैर ही भी सैटेलाइट इंटरनेट यूज कर सकते हैं मोबाइल में। बट मोबाइल भी सपोर्ट करना चाहिए सैटेलाइट इंटरनेट को, सभी मोबाइल नहीं सपोर्ट करते हैं और प्रीमियम ही फोन उसको सपोर्ट करते हैं लाइक आईफोन की। न्यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई 3000 से लेके 4000 या 4500 के बीच में इसका मंथली रेंटल होने वाला है। बट वो विदेश की जो ये न्यूज मतलब आ रही है कि विदेश में ऐसा है, ठीक है, बाकी कंट्रियों में। बात करें कि अगर सैटेलाइट इंटरनेट जब लॉन्च हो जाएगा तो आपको सैटेलाइट इंटरनेट लेना चाहिए या जियो या एयरटेल का एयर फाइबर लेना चाहिए, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? देखो भाइयों, बेस्ट दोनों में से कोई भी नहीं है। बेस्ट की बात करें, स्टेबल इंटरनेट की बात करें जिसमें पिंग वगैरह कम मिलती है, अपलोड स्पीड भी डाउनलोड जैसे ही मिलती है, वो ऑप्टिकल फाइबर में ही आपको मिलेगी, ठीक है। और किसी ब्रॉडबैंड में आपको स्टेबल स्पीड देखने को नहीं मिल सकती है, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। अगर सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें, वो कितना दूरी पे आपको इंटरनेट दे रहा है, ठीक है ना, तो उसकी पिंग जरूर हाई रहेगी और जो स्पीड है वो भी फ्लक्चुएशन करेगी, ठीक है। अपलोड कम देखने को मिलेगी सैटेलाइट में, डाउनलोड हो सकता है ज्यादा देखने को मिले, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी स्पीड। सो एयर फाइबर में भी कुछ ऐसा ही माजरा है, डाउनलोड तो अच्छी मिलती है, कभी कभार अपलोड उतनी नहीं मिलती है जितनी डाउनलोड मिलती है, और पिंग भी हाई देखने को मिलती है, ठीक है ना, और फ्लक्चुएशन रहती है इंटरनेट में। तो भाई दोनों ही एक बेस्ट चॉइस नहीं है, बट हाँ उनके लिए तो यार बेस्ट ही होने वाली है जहां पे ऑप्टिकल फाइबर ही नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, जब लॉन्च हो भी जाएगा स्टारलिंक, ठीक है, तो आप सस्ते की तरफ जा सकते हो, क्योंकि देखो सैटेलाइट इंटरनेट लेने का आपको कोई फायदा नहीं है अगर आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है, एयर फाइबर है, मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उसके ऊपर जाओ ना, वो सस्ता भी पड़ेगा, आपको स्पीड भी थोड़ी अच्छी आपको स्पीड भी काफी अच्छी देगा। अगर आप जंगल एरिया में रहते हो, पहाड़ी एरिया में रहते हो, जहां पे टावर नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, एयर फाइबर नहीं है, वहां पे सैटेलाइट इंटरनेट आपको लेना ही पड़ेगा, फिर तो मजबूरी है ना, क्योंकि वहां पे इंटरनेट यूज ही नहीं हो सकता, आप यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें किसी कंपनी ने इंटरनेट लगाया ही नहीं है। तो भाई वहां पे ही एक समझदारी है सैटेलाइट इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है ना। सो भाइयों, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो दी है, ठीक है, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके अपनी यूट्यूब चैनल डायकपत्री के ऊपर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।